नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी विषय के अंदर का रहा हुआ आगे का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में आपको आगे के पाठ के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। छात्रों, आज हम भाषा बिंदु पर आधारित पाठ्य पुस्तक क्रमांक 9 का यह जो विश्लेषण है उस पर आधारित जो हमने यहाँ पर छुड़ाया है उसको देखेंगे। देखिए, प्रश्न कुछ इस तरह से है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। इसमें पहले नंबर का है, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। अब यहाँ पे विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे दोहरा अवतरण चिन्ह साथ में, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह और कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, पूर्ण विराम और दोहरा अवतरण चिन्ह बंद। फिर है, मैंने कहारते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ। उत्तर है, मैंने कहारते हुए पूछा के बाद मैं कहाँ हूँ। देखो, बोलने का जो भाव प्रकट होता है इन्हीं विराम चिन्हों के आधारित होता है। तीसरा प्रश्न है, मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। मंजली भाभी मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। अब यहाँ पे वाक्य तो है नहीं, यहाँ पे यह बंद हो चुका है, माना पूर्ण विराम देना ही बाकी था। चौथा वाक्य है, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। इसका उत्तर है, बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए पूर्ण विराम। कभी कभी सिर्फ अल्प विराम और पूर्ण विराम ही किसी किसी वाक्यों में होता है। उसके बाद है, केवल टीका नथुनी और बिंदिया रख लिए थे। देखो, ऐसे पढ़ते तो केवल टीका नथुनी और बिंदिया रख लिए थे। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। तो बोलने से भाव कैसे प्रकट हो रहा है, इन विराम चिन्हों के आधार पर। फिर है, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। उत्तर है, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। फिर है, लक्ष्मी चल। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। लक्ष्मी चल। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। लास्ट 10वां, मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। उत्तर, मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। देखिए, अभी दूसरा प्रश्न है नीचे, निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों का परिच्छेद लिखिए। सूचना है, विद्यार्थी विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए स्वतंत्र वाक्य अपनी नोटबुक में लिखिए। इनके आधार पर आप स्वयं भी यह प्रयास कर सकते हैं। आगे देखते हैं उपक्रम की कृति। अभी उपक्रम क्या है, कौन सी कृति है, देखिए। संभाषणीय पाठ्यपुस्तक क्रमांक 6 से है। विलुप्त हो रही जानवरों पर संक्षेप में अपने विचार लिखिए। यहाँ आपके स्व का मत अभिप्रेत है। जब भी हम कुछ इस तरह से लेते हैं, देखते हैं, कोई भी विषय होता है जिसके आधारित आपको अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, तो हर एक की सोच अलग अलग होती है। तो अपने विचार लिखने हैं स्वयं के। यहाँ पे कुछ एक आपको उदाहरण के तौर पे लिखकर बताया गया है।
ऐसे अनेक जानवर हैं जो या तो संख्या में कम है या बदलते पर्यावरण और परभक्षण मानकों के कारण लुप्त प्राय हो रहे हैं। साथ ही वनों की कटाई के कारण भोजन और पानी की कमी हो जाना भी इनकी आबादी कम होने का कारण है। भारतीय वन्य जीवों में अनुमृग, चौसिंगा, कस्तूरी मृग, नीलगाय, चीतल, कृष्ण मृग, एक सींग वाला गेंडा, सांबर गोर, जंगली सुअर आदि दुर्लभ प्रजातियां हैं। इसी तरह से कई सारे पशु पक्षी पर्यावरण से लुप्त हो चुके हैं। पर्यावरण संतुलन में इन जीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रजातियों में बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है। कैसे आ रही है? बड़ी तेजी से। भारत में स्तनपायी वन्य जीवों की 21 प्रजातियां संकटग्रस्त है। इनमें से कुछ है शेर, चीता, बाघ, सफेद तेंदुआ, गेंडा, जंगली भैंसा, जंगली सुअर, लाल पांडा, चिंपैंजी, नीलगिरी, लंगूर, बारहसिंगा, कस्तूरी मृग आदि। ऐसे कई और भी पशु पक्षी और प्राणी हैं जो लुप्त हो रहे हैं। यहाँ पे उनको हमने उनके नाम के साथ दर्शाया है। अब है उपयोजित लेखन। मैं गलियों में, यहाँ पे देखो कुत्ते की आत्मकथा है। पृष्ठ क्रमांक आपके पाठ्य पुस्तक क्रमांक 9 में दिया गया है। देखो कुत्ता क्या कहता है। मैं गलियों में मारा मारा फिरने वाला एक कुत्ता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सुख दुख सहे हैं। मैं आपको अपनी व्यथा कथा सुनाता हूँ। मेरी माँ एक किसान परिवार की पालतू कुतिया थी। उसी के घर में मेरा जन्म हुआ था। मेरा रंग दूध की तरह सफेद था। बच्चे बूढ़े सभी मुझे प्यार से उठा लेते थे। वे मुझे गोद में लेकर सहलाते थे। लोग मुझे तरह तरह की खाने की चीजें देते थे। मैं बहुत खुश था। एक दिन उस किसान ने मुझे एक अमीर आदमी के हाथों सौंप दिया। मेरा मालिक मुझे पाकर बहुत खुश हुआ। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह मुझे टॉमी कहकर बुलाता था। जहाँ भी जाता वह मुझे अपने साथ लेकर जाता था। मैं भी अपने मालिक की बहुत सेवा करता था। रात के समय में उनके बंगले की रखवाली करता था। मालिक के बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन सब दिन एक समान नहीं होते। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य गिरने लगा। मैं कमजोर होता चला गया। न मैं अब पहले जैसा ताकतवर रहा और न ही सुंदर। इसलिए मेरे प्रति मालिक और परिवार का रूप बदल गया। मेरे बुढ़ापे ने मुझे कहीं का नहीं रखा। मुझे अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा। मैं पेट भरने के लिए मारा मारा फिरता हूँ। इसके दरवाजे पर पहुँचता हूँ। वह 2 डंडे जमा देता है। जिसके भी दरवाजे पे पहुंचा मुझे 2 डंडे मारकर वहां से भगा देता है। तो इस पाठ के आधारित हमने कुत्ते की आत्मकथा यहाँ पर लिखी है। आप भी इसी तरह से किसी भी जानवर, पालतू जानवर के लिए उसकी आत्मकथा लिख सकते हो पाठ के आधारित। और भी कोई अच्छे विचार है तो वह भी आप लिख सकते हो। धन्यवाद।